Hello friend, today we shall discuss on the topic of future perfect continuous tense. As you can see on the blackboard, I have already written the name of topic. आज के सेशन में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इसके पहचान को देखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला, उसके बाद सेंटेंसेस के माध्यम से आज के सेशन में इसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है? जैसा कि दिख रहा होगा, से रहा होगा, से रहे होंगे और से रही होगी, जैसा कि दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड पर। और फॉर्मूला क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, है ना। ये फॉर्मूला भी आप लोग को दिख रहा होगा। और एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पर पॉजिटिव में, जैसा कि सेंटेंस है वह सुबह से किताब पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पर लास्ट में आप लोग को दिख रहा हो क्या? रहा होगा। यहाँ पर भी दिख रहा होगा रहा होगा। और एक चीज क्या? से रहा होगा, है ना। यहाँ पर लिखा हो से रहा होगा, तो यहाँ पर क्या दिख रहा होगा? से भी दिख रहा होगा और रहा होगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जैसा कि रहता है क्या? रहा होगा, रहे होंगे और रही होगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर देखने को मिलेगा? यहाँ पर दोनों में सेम लगेगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा वर्ड आपको क्या दिखेगा? से देखने को मिलेगा, है ना। सबके आगे जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा ना, इसमें रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी देखने को मिलता है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्स्ट्रा क्या आपको दिखेगा? ये से वर्ड आपको देखने को मिलेगा। उससे देख करके आप समझ जाएंगे ये सेंटेंस किसके अंतर्गत है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत है। चलिए सेंटेंस के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने इससे रिलेटेड क्या किया? 3 सेंटेंसेस लिया है। फर्स्ट है पॉजिटिव, सेकंड है नेगेटिव, थर्ड है इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव में क्या लिखा? वह सुबह से किताब पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला की मदद से इसको चलिए बनाते हैं। पहला किसका काम है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हुआ? हुआ का इंग्लिश ही। उसके बाद क्या किसका काम है? विल और शैल का। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी जितना बच जाता है यू, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, दे, प्लूरल नाउन, और सबके साथ क्या लगता है? उन सारे सबों के साथ क्या लगता है? हम लोग विल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ही के साथ क्या लगेगा? विल का यूज होगा। उसके बाद क्या किसका काम है? हैव बीन। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हैव बीन। उसके बाद क्रिया, वर्ब का काम है। वर्ब यहाँ पर क्या पढ़, तो क्रिया कौन सा रूप लिखना है? बिफोर रूप। तो क्या होता है? रीड का, उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। वो बिफोर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रीड का, रीडिंग, बिफोर रूप। उसके बाद किसका काम है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहा है, वो क्या पढ़ रहा है? सुबह से किताब पढ़ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर इंग्लिश लिख देंगे, किताब का इंग्लिश बुक। उसके बाद सिंस और फोर का काम है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी सुबह से अगर रहेगा तो उसके साथ सिंस हम लोग यूज करेंगे। अगर कहीं बात रहेगा वो 1996 को ईस्वी का डिनोट रहेगा, तो उसके साथ भी हम लोग सिंस का यूज करेंगे। अगर इस तरह का सेंटेंसेस रहेगा कि अगर वो 5 दिनों से या फिर 4 दिनों से, इस टाइप का अगर सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेगा वो 5 दिनों से खेल रहा है, तो उस तरह का अगर सेंटेंस मिलेगा तो आप देख करके समझ जाएंगे कि मतलब उसके साथ आपको क्या यूज करना है? फोर का यूज करना है। ये 3 चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। मतलब सुबह और कोई ईस्वी का डिनोट रहेगा 1996, उसके साथ सिंस का यूज करना है। और 5 दिनों 4 दिनों ये सब अगर रहेगा तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? फोर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है? सुबह है, तो सुबह के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। उसके बाद किसका काम है? टाइम। तो टाइम यहाँ पर क्या दर्शा रहा है कि वो कब से पढ़ रहा है? सुबह से पढ़ रहा है, तो सुबह का इंग्लिश हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर मॉर्निंग लिख देंगे। फिर जब पॉजिटिव से नेगेटिव बनाएंगे यहाँ पर, तो हम लोग नेगेटिव में क्या है? एक्स्ट्रा वर्ड आपको क्या दिखे? जैसे वो सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड आपको क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो हम लोग जब भी यहाँ पर क्या करेंगे? जब इंग्लिश भी बनाएंगे हिंदी से इंग्लिश, तो इसमें भी ज़्यादा हम लोग कुछ क्या करेंगे? जिस प्रकार पॉजिटिव बनाए सेम उसी प्रकार नेगेटिव बनाएंगे। ज़्यादा कुछ हम लोग चेंजेस इसमें नहीं करेंगे। केवल यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आया नेगेटिव में, तो हम लोग इंग्लिश भी क्या करेंगे? केवल एक एक्स्ट्रा वर्ड नॉट लगा देंगे। यहाँ पर जिस प्रकार ही विल हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्या? ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड क्या केवल क्या आया? नहीं का नॉट आया है, जैसा कि दिख रहा होगा। और इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? आगे प्लेस कर देंगे। यहाँ पर विल को क्या करेंगे? आगे लिख देंगे। उसके बाद क्या बच गया? ही। उसके बाद यहाँ पर नहीं था इसलिए नॉट लिखे, यहाँ पर नहीं को नहीं लिखे हैं हिंदी में, इसलिए यहाँ पर हम लोग नॉट का इंग्लिश भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद हैव बीन सेम उसी पर उतार देंगे, रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, इसमें आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, मतलब फॉर्मूला जो भी इसका पहचान है, इसका पहचान क्या है? से रहा होगा, से रहेंगे और से रही होगी। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा वर्ड क्या दिखेगा? रहा होगा, रहे होंगे, तो कंटिन्यूस में मिलता है, लेकिन इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? से वर्ड आपको एक्स्ट्रा एक चीज देखने को मिलेगा। और
फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल से प्लस हैव बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, एक टाइम का बोध होता है और एक वर्ड आपको क्या देखने को मिलेगा इसमें एक्स्ट्रा एक चीज, इसमें सिंस और फोर का भी यूज होता है। इसमें मतलब बेसिकली देखा जाए टाइम का बोध होता है ना, जैसा कि कंटिन्यूअस में क्या होता है, वो सुबह से पढ़ रहा होगा, सॉरी जैसे कि वो खेल रहा होगा, है ना, तो उसमें क्या होता है, समय का बोध नहीं होता। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, वो सुबह से पढ़ रहा होगा, वो 1996 से खेल रहा होगा, इसमें क्या होता है, एक टाइम का बोध होता है। उससे देख करके आप समझ जाएंगे कि इस तरह का सेंटेंस है जो किसके अंतर्गत आता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। और सेंटेंसेस भी तो आप सेंटेंसेस के माध्यम से भी हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं और ज़्यादा चीज आप लोग को इसमें देखने को अंतर नहीं मिला होगा। केवल क्या चीज़ है, पॉजिटिव जिस प्रकार फॉर्मूला से बनाएंगे, नेगेटिव भी सेम उसी प्रकार बनाएंगे, केवल नहीं के लिए हम लोग यहाँ पर नॉट यूज करेंगे। और इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, जो भी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग भरेगा उसको हम लोग आगे प्लेस कर देंगे। I hope you have understand this video very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video, and I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.